हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है द्विपदनाम पद्धति के जनक हैं। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, अवधारणा मुख्य अवधारणा है द्विपदनाम पद्धति। द्विपदनाम पद्धति, अगर हम इस द्विपदनाम पद्धति की बात करें तो इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक और उनका नाम था कैरोलस लीनियस इन्होंने बताया था। द्विपदनाम पद्धति के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था और उनकी एक पुस्तक और उस पुस्तक का नाम है स्पीशीज प्लांटेरम। उसके अंदर इन्होंने इसका वर्णन किया था। इस अवधारणा के अनुसार या इस पद्धति के अनुसार उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि किसी भी, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, उसका जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं, जिनमें से सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब भी किसी जंतु या पादप का हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसका जो पहला नाम होता है, पहला नाम वो वंश का लिखा जाता है। पहला नाम वंश को बताता है और जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम वो जाति को बताता है। दूसरा नाम जो है वो जाति को बताता है। फिर इन्होंने बताया कि जब भी हम नाम लिखते हैं तो हमेशा लैटिन भाषा में लिखते हैं। जो भाषा का हम उपयोग करते हैं वो लैटिन भाषा होती है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, उनको रेखांकित भी किया जाता है, नीचे से रेखांकित किया जाता है अलग अलग। और चौथा इन्होंने बताया कि जो वैज्ञानिक नाम है उनमें पहला नाम जो कि वंश का है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, बड़े अक्षर। और जो जाति है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखा जाता है, छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो हम लिखते हैं इसमें सोलेनम नाइग्रम। तो इसमें जो सोलेनम है वो वंश को बताता है कि ये वंश है, और जो नाइग्रम है, सोलेनम नाइग्रम जो है वो जाति को बताता है। ये जो लिखे जाते हैं वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। वंश को अलग से रेखांकित किया जाता है नीचे से, और जाति को अलग से रेखांकित किया जाता है। और अगर हम इन्हें अंग्रेजी में लिखते हैं तो वंश को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले बड़े अक्षर से लिखना शुरू किया जाता है और जाति हमेशा छोटे अक्षर से लिखना शुरू की जाती है। तो अगर हम हमारे विकल्प देखें तो पहला है लीनियस जो कि बिल्कुल सही है, दूसरा है मेंडल नहीं, तीसरा डार्विन नहीं, चौथा लेमार्क। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है ए, लीनियस। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।